आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच जो देश की राजनीति में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की संरचना तैयार कर रहा है, जिससे कि देश के हर व्यक्ति का विकास हो। देश में रहने वाले सबसे बड़ी आबादी जो किसानों की है, लगभग 50% आबादी देश में किसानों की रहती है, और कृषि जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ रहा है। 1950 में जहाँ कृषि में हम आज़ादी के बाद 1950 में 50 करोड़ टन का उत्पादन लेते थे, आज हम अपने अन्नदाता किसानों के मेहनत के बलबूते लगभग 308 करोड़ टन का प्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन इस बीच में ऐसी क्या कमियां रह गई जिसमें देश के किसानों ने अन्न अनाज से तो भंडार को भरा, लेकिन उनका विकास दूसरे सेक्टर की अपेक्षा नहीं हो पाया। इसी तथ्य को जानने के लिए आज हम रोजा याकूबपुर में पहुंचे हैं, एक प्रगतिशील किसान नरेश कुमार चौहान जी के पास। नरेश जी, किसानों की हमेशा, आज से नहीं, आज़ादी के से लेकर अब तक हमेशा ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि किसान मेहनत करता है, देश से अन्न अनाज को भर रहा है, परंतु किसान का विकास नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या है, इस पर कुछ आप बताना चाहेंगे? इसका मेन कारण तो जहाँ तक है अभी तक एनालाइज किया है कि किसान अपना जो उगाया हुआ फसल है उसको मार्केट स्वयं नहीं करता, कहीं ना कहीं उसको दूसरे पर आश्रित होना होता है। और हमारा जो ये प्रयास रहेगा जो ओस्टर का, तो हम किसान बन कर के ही मार्केट में पहुंचेंगे, और छोटे किसान जो हैं उनका एक समूह बना करके हम चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग भी हम लोग करें और वो साथ में हमारे साथ में हो। ये जब आपने ऑयस्टर मशरूम की खेती स्टार्ट की थी तो कैसे स्टार्ट की थी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। 2019 में नवंबर दिसंबर के टाइम पर एक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एनसीआर में हुआ था। उसे देखते हुए कि लगा कि कहीं ना कहीं ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मशीनीकरण के कारण ये जलाया जा रहा है, और वो उसका क्या यूज़ अच्छा हो, तो उसके कारण हमने मतलब मन में जागृत हुई कि इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा हमें कारण मिला कि इस पे हम लोग मशरूम उगा दें, वो भी एक ऑयस्टर मशरूम जो ऑर्गेनिक हो। और उसके बाद में हमने अपने घर पे उगा करके देखा, खाया भी, और उसके गुण फिर हमने उसको पढ़ा कि कितने गुण हैं। और आज मुझे लगता है कि दूध दही देश में कमी है, उसके बाद पौष्टिक आहार में सबसे ज़्यादा अगर काम आ सकता है तो ऑयस्टर मशरूम ही काम आ सकता है। उसके बाद जून 2020 में हमने इसे उगाना शुरू किया। गर्मी का टाइम था, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मगर उसमें गर्मी में फेलियर काफ़ी आया। अगस्त 2020 से हमारे पास इसका फल आया, और धीरे धीरे हमें इसे ट्रेंड हुए। इसमें हम लोग अब अच्छा खासा एक ऑयस्टर मशरूम पैदा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम इसको बहुत बड़ा स्केल पे ले जाकर के जाएंगे। मगर एक ही कारण होगा हमारा कि जो छोटे किसान हैं उनसे भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। ये हमारा एक वायदा है, या मतलब अपने से अपने एक वचन लिया हुआ हमने। और दूसरे लोगों को हम ऑयस्टर मशरूम के सहारे पौष्टिकता के लिए भी हम जागरण करना चाहते हैं। साथ में एक बिना केमिकल का, जो ऑर्गेनिक हम बोलते हैं, बिना केमिकल का आहार कैसे हम लोग लें, उस पे भी हमारा फोकस है और जागरण करने का विचार है। आपका कहने का मतलब यह है कि ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं, किसान केवल एक फसल पद्धति पर निर्भर रहता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि किसान एक फसल पर न निर्भर रह के साथ साथ दूसरे धंधे भी अपनाए, डेयरी अपनाए, ऑयस्टर मशरूम अपनाए, मछली पालन अपनाए, और उसको एक तरीके से मार्केट में पहुंचाए, उसको प्रोसेसिंग करके मार्केट में पहुंचाए। तो यदि मार्केट में उसको पहुंचाना है, आपने मार्केट में अगर पहुंचाना है
तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके कैसे पहुंचाए, उसके लिए क्या रास्ते हैं, सरकार इसमें किस तरह हेल्प कर रही है, इस पर कुछ आप हमें बताएं। अभी सरकार से तो हमने ज़्यादा नहीं चाहा, और हमने सरकार का पता भी नहीं था कि इसमें कोई हमें ट्रेनिंग देते हैं या प्रोत्साहन मिलेगा। और अभी तक हम लोग डॉक्टर विपिन कुमार जी थे, उनसे भी मुलाकात हुई, तो उनके सहारे काफ़ी चीज़ें पता कर रहे हैं, वो हमें सहायता भी कर रहे हैं। मगर हाँ, ये ज़रूरी है कि प्रोसेस करना ज़रूरी है। हमने कहा कि जो उत्पाद कृषक करते हैं तो वो डायरेक्ट ना जाएं, हम प्रोसेस वहाँ पे करें, और प्रोसेस करने के बाद ही मार्केट में लेकर के जाएं, तभी फ़ायदा होगा। यानी नरेश कुमार चौहान जी का कहना है कि केवल आप उत्पादन न करें, मार्केटिंग के लिए आप प्रोसेसिंग करके जो आपके प्राइमरी कस्टमर है वहाँ तक किस तरह अपने उत्पाद को पहुँचाएं, जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा हो, जो उत्पादन करने वाला फ़ायदा हो, बिचौलियों का इसमें से जो कट मिलता है वो न मिले, नरेश जी का एक कहना है। नरेश जी, राजनीति में कई धाराएं चलती हैं, परंतु यदि किसानों की राजनीति करनी है, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग है, तो किसानों की यदि राजनीति करनी है, यदि किसानों को डेवलपमेंट करना है, तो इसमें राजनीतिक दल चाहे राजनीतिक नेताओं से क्या किसानों को आशाएं रहनी चाहिए, और राजनीतिक नेताओं को क्या करना चाहिए कि जिससे देश के किसानों का विकास हो? सबसे पहले मुझे तो लगता है कि हमारी संस्कृति जो है उसको भूलना नहीं चाहिए, और संस्कृति में उसके जितने भी आगे प्रोग्रेसिव या कहना चाहिए हमारे पॉलिटिशियन हैं या हमारी जनता है, उसको सारे उत्तर मिल जाएंगे, और वहीं से हमें विकास भी आएगा। उसका कारण ये है कि जो पॉलिटिक्स आज की डेट में हो रही है, इधर उधर की एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप, या ये जाति है वो उसे छोड़ करके आपको विकास विकास को तो मुद्दा बनाना ही होगा। जब तक विकास नहीं होगा, सारे चीज़ें झगड़े बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। विकास प्रत्येक क्षेत्र में, और 65-70% हमारे यहाँ कृषक हैं आबादी के, तो उनके लिए आपको विकास के लिए तो खोलना ही पड़ेगा रास्ता। नरेश जी, आपको आईपा में आपने समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।